अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह समाजवादी हम बचपन से जो है निहाल साहब के साथ थे, यही नज़रिया था। निहाल साहब के साथ हर तहरीक में रहते थे और समाजवादी भी वही नज़रिए की है। तो हम साथी एक साथ आ गए। जब कभी भी इस शहर में कोई भी बात हो, मुस्तकीम मेरे कंपाउंड में आता या मैं उसके पास जाता, ऐसा तो हर वक्त तो हम तहरीक चलाई है। 12 नवंबर में हम साथ में थे, हम फंसे थे, हमको मालूम है। और कोई भी तहरीक देख लीजिए, मुस्तकीम के साथ तो मैं हर वक्त तो रहा ही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इकट्ठा होकर काम करेंगे। जब भी कुछ बात होती है इस शहर के इत्तेहाद के करके उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हम समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन किए हैं, इसलिए उसके अंदर आए हैं। मेरे को 3 महीना हुआ आने का कि हम शरबत पिलाते हैं गढ़ की यात्रा में, मगर वो भगवा झंडा लेकर मस्जिद के पास दरे गांव में घुसकर जय भवानी जय शिवा जी का नारा लगाते हैं। तो उसके खिलाफ हमको इत्तेहाद करके उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इस शहर में, इस देश में संविधान का राज हो, ये करना है। क्योंकि हमने एक मिसाल कोतवाली रोड पे संविधान का वो स्टेचू तैयार किया, वो आपके सामने है। तो इसीलिए मैं समाजवादी के नज़रिए से पहले भी था, अभी भी हूँ। हमको निहाल साहब ने हमारे दिमाग में कूट कूट कर भर दिया है कि तुम इस शहर के, इस देश के दबे कुचले गरीब लोगों के साथ रहना सीखो। ऐसा निहाल साहब ने हमको सिखाया है। और अबू हाशिम आज़मी साहब, अखिलेश यादव जी, ये सब लोग यही नज़रिए से है। यूपी का मुसलमान जिस तरह वहाँ पर अखिलेश यादव जी को अपना नेता समझता है, महाराष्ट्र में हम अबू हाशिम आज़मी साहब को हमारा नेता समझेंगे और इस शहर का दबदबा वापस लाएंगे। इस शहर में हर चीज़ जो है अपने हौसले और उम्मीद के साथ रहे, ऐसी कोशिश करेंगे। हमने जब कभी भी किसी एक बंदे को भी अबू हाशिम आज़मी के ऑफिस में भेजा है, वो फ़ौरन बोला है मैं काम करूँगा। उसको अगर फ़ोन करके ये बोला गया कि आज तुमको ये आवाज़ उठाना है, तो उसी दिन वो असेंबली में आवाज़ उठाया। कभी ये नहीं कहा कि आज नहीं कल करूँगा। ऐसा लीडर है वो। अगर उसको ये कहा गया कि 12 नवंबर में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो मुजीब वकील को गृह मंत्री के पास ले गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास ले गए। हर तरीके से वो इस शहर का काम किए हैं। ना हम उसको एमएलए दिए थे, ना यहाँ सदर दिए हुए थे उस वक्त वो हमारे लिए हमदर्दी का काम किया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपके चैनल से ये मैं तमाम पूरे मालेगांव की अवामों से गुजारिश करूँगा कि आप उसका साथ देवें। हमको ना देखे, वो देखे कि वो एक गरीब के लिए कभी भी खड़े रहता है। अगर वो गरीबों के लिए खड़े होता है तो हम भी खड़े हो सकते हैं। हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, ये 4 लोग इंशाअल्लाह 40 लाख को भारी रहेंगे आने वाले वक्त में। मुंबई में अबू हाशिम आज़मी साहब की क़यादत में मुस्तफ़ा जनता दल के सारे अरकान समाजवादी पार्टी में शमूलियत करे। कल ये काफ़िला मालेगांव से निकला और आज दोपहर में 2 बजे शमूलियत हुई। उसके बाद मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमने कहीं ना कहीं मुल्की हालात जो फ़िरका परस्ती की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसी का हिस्सा था कि देवी गौड़ा साहब का फैसला बीजेपी के साथ जाने का जब हुआ, तो फ़िरका परस्ती के खिलाफ जो कि हम मालेगांव शहर में वो ईदगाह ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने का सवाल हो या गढ़ की यात्रा का सवाल हो या 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का सवाल हो, इसी के साथ एमएसजी कॉलेज में जो वाक़या हुआ, इन सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि इन सब हालात में हमने जनता दल बैनर के तले मुसलसल फ़िरका परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई की तरफ भी हम गए और कुछ लोगों पे कानूनी कार्रवाई हुई भी।
जब ऐसे हालात मुल्क और शहर के हो जाएं तो फिरका परस्ती के खिलाफ हमें मुल्क में अखिलेश यादव साहब और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी साहब, इनकी क़यादत कहीं ना कहीं फिरका परस्ती के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब और निडर और बेबाक क़यादत है। इसलिए हमने समाजवादी में शमूलियत इख्तियार की और आज जब हम मालेगांव शहर आए तो हमने ये बात महसूस की कि ये शहर निहाल अहमद का शहर है और आज भी निहाल अहमद से मोहब्बत करने वालों की तादाद हज़ारों में है। जिस तरीके से कल हमारे काफ़िले जाते वक्त लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया और आज आने के बाद जिस तरह इस्तकबाल किया, हम तमाम ही नौजवानों और मालेगांव शहरियान का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लामा इकबाल पुल पर बड़ी तादाद में वर्कर हाजिर थे और वहाँ पर समाजवादी मालेगांव के शहर यूसुफ इलियास साहब ने भी हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। मैं तमाम ही समाजवादियों का जो पहले से कामकाज कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको जोड़कर और मिलजुल कर इस शहर में अवामी खिदमत करें, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और जो आज मालेगांव शहर का दबदबा खत्म होता जा रहा है उसे वापस लाया जाए। खास तौर से ऑफिस में जो काम काज हैं, वो कारपोरेशन की ऑफिस हो, प्रांत कचहरी हो, एफडीओ हो, यहाँ पर आम आवाम का या आम जनता का काम काज होता ही नहीं। वो किस तरीके से निडर बने और किस तरीके से उनका काम काज शुरू हो, इसके लिए हम फ़ौरन कोई ना कोई तहरीक का ऐलान करेंगे।